हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बात करें, हमारे पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक समझा दिया था। आज हम सिंपल फ्यूचर लेते हैं। सिंपल फ्यूचर को ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? फ्यूचर का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है, भविष्य से है इसका लेना देना। तो जो कार्य भविष्य में हो, वह फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। मैं लिख देता हूं। तो जो कार्य भविष्य में होगा, आई शैल मीट यू, इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट और देख ले दोस्तों, फिर हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो, देखें अंतर समझे। जो कार्य भविष्य में हो वो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आएगा, और जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो, प्लान्ड मतलब जैसे मैं कहूं कि मुझे कल मुंबई जाना है, तो ये मेरी प्लानिंग है कि मुझे कल जाना है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो भविष्य के लिए प्लान्ड होती हैं, वो सब प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। कैसे आएंगी देखें। The train departs at 8 p.m. tonight. कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी सुबह हो रही है और मुझे रात को ट्रेन से जाना है, तो मेरे लिए रात अभी क्या होगी, भविष्य हो गई। और ट्रेन से जाना है तो मैंने प्लानिंग कर रखी है, तो भविष्य का प्लान्ड काम हो गया। तो भविष्य के प्लान्ड कार्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। याद रखें दोस्तों, भविष्य के प्लान्ड कार्य के लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिर्फ भविष्य की बात हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे, और जब भविष्य के प्लान्ड कार्य की बात हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की वाली बात है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंडर में आते हैं, जबकि यू ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ विल का प्रयोग होता है, जो कि सेकंड और थर्ड पर्सन के अंडर में आते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब इसको देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। कोई भी नाम ले लो, राम विल प्ले क्रिकेट। अब यहीं पे अगर मैं, ये राम क्या चीज़ है, सिंगुलर नेम है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है। यहीं पे अगर मैं वी लूं, वी शैल प्ले क्रिकेट, तो दोनों में डिफरेंस देखें। वी के साथ शैल आया है और राम के साथ विल आया है। राम के साथ विल क्यों आया है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही सी इट ये जो है ये थर्ड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन है, और ये आई वी ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये शैल वी शैल प्ले क्रिकेट ये जो है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है, और राम विल प्ले क्रिकेट ये जो है थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ है। तो सेकंड पर्सन देखें, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है जिसके साथ शैल का प्रयोग होगा, और इसके अलावा यू ही शी इट सिंगुलर नेम इनके साथ ये सेकंड और थर्ड पर्सन इनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, जिसको कि हम नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तीसरा, विल शैल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव। शैल, अब शैल के साथ क्या आएगा, आई और वी में से कुछ भी ले लो। शैल आई प्ले क्रिकेट। विल के साथ ही आ सकता है, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और उदाहरण बाकी है, उसको हम डिस्कस करेंगे।
विल नॉट को वॉन्ट बोलेंगे, शैल नॉट को शांट बोलेंगे। तो विल नॉट राम प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से शैल नॉट आई प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।